नमस्कार दोस्तों, शेयर भी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्वेलरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी लेवल पर करते हैं, चाहे महंगे आप शेयर खरीदते हो टाइटन जैसे वगैरह, या सस्ता शेयर खरीदते हो पीसी ज्वेलर जैसे, तो क्या है कि इस सेक्टर में आपको कभी न कभी ये मौका आता है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलता ही मिलता है, क्योंकि ज्वेलरी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। आज जिस कंपनी का मैं शेयर लेकर आया हूँ, ये है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। आप नाम से पहचान गए होंगे कि ये इनका बिजनेस ग्लोबल फैला हुआ है, मतलब वर्ल्ड वाइड बिजनेस है इनका। पहले इसका नाम था वैभव जेम्स लिमिटेड। ये कंपनी जयपुर से स्थापित है और 1989 में कंपनी बनी थी। यहीं इसके जयपुर में शोरूम है। इसके बाद ये इन्होंने एक्सपोर्ट को काम शुरू किया और वर्ल्ड वाइड बिजनेस चलता है इनका। सुनील अग्रवाल इसके मालिक है, फाउंडर है, और सुनील और परिवार के और भी लोग इनके साथ जुड़े हैं। इसी नाम से एक और कंपनी आपको मिलेगी, वैभव मनोज जेम्स। वो कंपनी शेयर मार्केट में अलग लिस्ट हुई है। पहले एक ही थी, बाद में वो कंपनी का अलग नाम से लिस्ट होगा। वो 2022-23 में लिस्ट हुई है। हम बात कर रहे हैं वैभव ग्लोबल लिमिटेड की। इनके एक चैनल भी चलता है, TJC द ज्वेलरी चैनल, इस नाम से अमेरिका में एक चैनल चलता है, जहाँ पर क्या कि ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा देते हैं। इसके अलावा इनका ऑनलाइन वो भी चलता है, वेबसाइट भी चलती है जिसका नाम है शॉप LC के नाम से। वहाँ से भी क्या कि पहले है ना, जब ज्वेलरी बेचना होते थे ग्राहक तक पहुँचाने के लिए बीच में कई डीलर वगैरह की इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो इन्होंने सब खत्म कर दिए। अब डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं, मतलब ऑनलाइन चैनल के द्वारा आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, तो उनको सीधे कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर सीधे ग्राहक के पास जाती है। बीच की सारी दलाली का जो कमीशन हो जो देना पड़ता है, वो सारा उसका फ़ायदा ग्राहकों को मिलता है। इस कारण अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है इनका चैनल, 24 घंटे चलने वाला चैनल है TJC। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी की पूरी कहानी की, और इसके पहले हम डेटा जानेंगे, उसके बाद इसकी पूरी कहानी। तो अभी जो शेयर की प्राइस चल रही है 330 रुपये के आसपास। एक साल के अंदर आप देखें जाए तो 542 रुपये का हाई रहा और 263 रुपये का लो भी रहा है। जिस व्यक्ति ने 542 में शेयर खरीदा होगा वो जरूर अभी लॉस में होगा, लेकिन जिसने 263 में खरीदा होगा वो अभी 100 रुपये का 50-100 रुपये के आसपास फ़ायदे में होगा। अगर लाइफ टाइम का हम देखेंगे, ये शेयर 96 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था, तो लाइफ टाइम इसका अगर लो देखेंगे वो 2 रुपये का लो नज़र आएगा और 1040 रुपये का इसका हाई भी नज़र आएगा। तो जिसने अगर 2 रुपये में खरीदा होगा वो ज़बरदस्त प्रॉफिट में होगा, और 1040 में खरीदा होगा वो लॉस में होगा इसके अंदर। ये कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस भी दे चुकी है, डिविडेंड भी दे चुकी है, और शेयर भी स्प्लिट भी हो चुका है। डिविडेंड कंपनी हर साल देती है, तो मैं एक 1.5 रुपये डिविडेंड देती है, मतलब एक तरह अच्छा 30% डिविडेंड देती है। 2 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से 30% बन जाता है वो डिविडेंड। इसके अलावा इसने जो शेयर स्प्लिट हुआ 2010 में हुआ, जब इसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपये से घटा के 2 रुपये कर दिया, यानी कि हर एक शेयर पे 5 शेयर मिल चुके हैं। और इसके अंदर हर एक शेयर पे 1 शेयर का बोनस भी दिया है, यानी कि जिसको भी IPO में 1 शेयर मिला होगा उसके अभी ये शेयर 10 शेयर बन गया है। और 10 शेयर से अगर आपकी जो अभी की जो प्राइस जो है 330 रुपये, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब 3300 रुपये का शेयर बैठता है ये। और ऑल टाइम अगर हाई से अगर जो 1000 का हाई रहा उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब करीब बैठता ही है आपको 10,000 के आसपास। इसका मार्केट के एक मिड कैप श्रेणी कंपनी आती है 5,000, मतलब 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। 5,500 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है इसका। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी इनको जो रेवेन्यू आया है 790 करोड़ का रेवेन्यू आया, और 21 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा अगर सालाना रेवेन्यू देखा जाए तो 3,040 करोड़ का रेवेन्यू आया और 127 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो EPS है 7.5 का EPS है, ROE 10.15 का 10.17 ऐसा खोज है, मतलब 10.15 का ROE है। कंपनी को कर्जा बिल्कुल नहीं है, मात्र 1 रुपये के मुकाबले केवल 8 पैसे देना है, तो कर्ज मुक्त कंपनी कह सकते हैं। कंपनी के ऊपर इसकी शेयर की बुक वैल्यू देखा जाए तो वो 76 रुपये के आसपास बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू के मुकाबले आप शेयर जो खरीद रहे हो वो करीब करीब 5 गुना महंगा खरीद रहे हैं। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप बुक वैल्यू वो चीज़ होती है जिससे शेयर का एक्चुअल प्राइस मानी जाती है कि एक्चुअल प्राइस ये होना चाहिए। तो वहाँ से अगर अभी आप शेयर खरीदे 5 गुना महंगा खरीद रहे हैं। एक बार जरूर ध्यान रखना, इसका PE 42 का है, जो कि इसको थोड़ा रिस्की बनाता है शेयर को। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के पास कितना रिजर्व है, कितना फंड है, कितनी एसेट है। तो कंपनी के पास करीब करीब 618 करोड़ की कंपनी के पास संपत्ति है। कह सकते हैं कि इनको कर्जा और कुछ देना, लेकिन ज़बरदस्त संपत्ति 618 करोड़ की संपत्ति है। 1250 करोड़ के इनके पास रिजर्व है। 33 करोड़ के इनके पास शेयर रखे हैं।
इसके अलावा देखा जाए तो 218 करोड़ इनको उधारी के देना, मात्र 218 करोड़ देना है इनको, और 405 करोड़ के अन्य लोगों को देना, जो उधारी जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वगैरह ऐसा होगा वो देना है, किसी का माल लेते वगैरह वो देना होगा। क्या होता है ज्वेलरी बिजनेस ऐसा होता है, यहाँ पर कई बार एक जबान के ऊपर सौदे होते हैं, तो आगे से माल लाते हैं दूसरे को बेचते हैं, और जब वहाँ से पैसा आता है तो उसको देते हैं। 30 तरह की उधारियाँ होती है, वो शॉर्ट टाइम की होती है। इनका बिजनेस चलता है, ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, उनके शोरूम से बिजनेस करते हैं। इसके अलावा इनका जो एक्सपोर्ट वगैरह काम का होता है इनका। कहने का मतलब ये है कि कंपनी एक ज्वेलरी सेक्टर की जानी मानी कंपनी है, कई देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। भारत में हर जो बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम है, बड़े ज्वेलरी वाले, उनको माल सप्लाई करते हैं। ये कस्टमाइज ज्वेलरी बनाते हैं, मतलब ऑर्डर पर ज्वेलरी बनाना। कोई भी दुकानदार अगर इनको कोई पीस देते हैं कि सेम टू सेम बना के, तो वैसी ज्वेलरी बना के देते हैं। इसके अलावा इनका बिजनेस आर्टिफिशियल बिजनेस का भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है इनका। आप सोचेंगे कि जो कंपनी अगर गोल्ड डायमंड वगैरह इनका बिजनेस करती है, उसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने की क्या ज़रूरत है। तो एक बात आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ 2008 में जब वैश्विक मंदी आई थी, जो मतलब वर्ल्ड लेवल मंदी आई थी, उस समय इनका बिजनेस बहुत डाउन चले गया था, करीब करीब आधा बिजनेस खत्म हो गया था। तो इन्होंने अपने आप को संभालने के लिए क्या करा कि अमेरिका वगैरह ऐसे देश है जहाँ पर आर्टिफिशियली बिजनेस जो स्टोन वाली जो ज्वेलरी होती है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इन्होंने वो बिजनेस शुरू किया, जो आर्टिफिशियल बिजनेस, जिसमें कहते हैं नकली सोना, नकली चांदी, नकली ब्लेड, इस तरह से होता है, लेकिन वो एक बहुत स्टाइलिश ज्वेलरी होती है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो इन्होंने स्टार्ट किया और वो भी ज़बरदस्त चल रहा है इनका आर्टिफिशियल बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस। फिर आप पूछेंगे कि जब इतनी अच्छी कंपनी है, बता रहे हैं इतने अच्छा इसका बिजनेस है ये, तो फिर इसका शेयर गिरा क्यों? एक साल में जो 542 गिरते गिरते 263 तक क्यों गया, या लाइफ टाइम में 1000 रुपये शेयर गिरते गिरते इतना नीचे क्यों आया है? तो क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मार्केट चलता है ज्वेलरी का। तो यहाँ पर क्या, जैसे भी वर्ल्ड वाइड वगैरह की जो डिमांड घटती है, तो वहाँ से इनका बिजनेस घटा है। पिछले अगर सालों का आप देखेंगे इनका रेवेन्यू, तो वहाँ से घटा है इनको, इनका एबिटा ग्रोथ भी घटी है, मार्जिन भी घटा है इनका, सब कुछ इनका पिछले अगर साल भर का देखेंगे तो इनका करीब करीब 50% तक गिर चुका है, मार्जिन वगैरह सब में गिरावट आई है। यही मुख्य वजह है कि शेयर मतलब इतना नीचे मिल रहा है आपको, वरना और कोई वजह नहीं है। मार्केट में होता है ऐसा है, जब डिमांड अभी जैसे अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखोगे तो बारिश का सीज़न है, इन दिनों लोग गाड़ियाँ कम खरीदते हैं, जैसे कार वगैरह ये कम खरीदते, तो क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है, इसलिए सप्लाई कम होती है, इसलिए कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाता है। रेवेन्यू कम होता है तो उसका मार्जिन भी घट जाता है, क्योंकि खर्चे तो वही रहते हैं ना, खर्चे कभी कम नहीं होते। मैं कंपनी फैक्ट्रियाँ चल रही, सब कुछ सैलरी देना होते हैं, कंपनी फैक्ट्री खर्चे वही रहते हैं, लेकिन सेल कम होती है, रेवेन्यू कम आता है, बिजनेस कम होता है, तो मार्जिन घट जाता है, कम मार्जिन पे काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से कंपनी का शेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और इसलिए शेयर गिरता है। यहाँ पर भी देखा जाता है, अभी जो इसका ROE EPS वगैरह देखा जाता है, ये काफ़ी नीचे है, इसलिए गिरा हुआ शेयर, और कोई वजह नहीं होती। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसा मार्केट बढ़ेगा, जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, वापस सब चीज़ पहले की तरह हो जाएगी। लेकिन टाइम लगता है, इसके लिए टाइम देना पड़ता है। हो सकता है कि साल भर लगे, 6 महीने लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन वापस मार्केट बनी जाता है। कभी आज तक कभी अपने इंडिया में देखो तो ज्वेलरी की डिमांड कभी ख़त्म हुई नहीं, हमेशा बनी रही है, चाहे कम ज़्यादा होती जाती है, वो चीज़ एक अलग है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी भी अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, तो वहाँ पर उसको आपको ये ज़रूर देखना है कि किस रीजन से शेयर में डाउन गया है, किस वजह से गिरा है। क्या होता है, एक तो वो होते हैं कि कई जो बड़े मामले बन जाते हैं, NCLT मामले बन जाते हैं, या कोई बड़ी बड़ी जो बैंकों ने लोन दे रखा उनके मामले बन जाते हैं, या कोई बड़ा मालिक द्वारा कोई फ्रॉड का मामला बन जाता है। तो वहाँ जो शेयर गिरते हैं ना, तो उसी शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अगर मार्केट में डिमांड और सप्लाई की जो वजह से शेयर में गिरावट आती है, रेवेन्यू कम आता है, बिजनेस कम होने की वजह से शेयर गिरता है, तो वहाँ आप ज़रूर खरीद सकते हैं। क्योंकि जब भी रेवेन्यू बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो आपके शेयर की आपको कमाई शुरू हो जाएगी। कंपनी ज़रूर कह सकते हैं कि एक मिड कैप की कंपनी, लेकिन एक अच्छा फंडामेंटल है। कंपनी को कोई उधारी देना नहीं है, कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी मामले नहीं है, किसी प्रकार लेन देन के मामले नहीं है। पूरी नीट एंड क्लीन है, जितनी भी संपत्ति, जितनी भी एसेट है, जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी मार्केट कैप सब मालिक है, खुद का ही पास ही है। किसी को मात्र इनको देना है, मात्र 218 करोड़ रुपये देना है, जो कि 1 रुपये के मुकाबले केवल 8 पैसे बराबर बनता है, जो कि कभी भी किसी भी एनी टाइम चुका सकते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी, एक बात और बता देता हूँ कि जो जितने भी आप ज्वेलरी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमेशा इसको आने वाले सीज़न को देख कर करना चाहिए। इसीलिए ये जो शेयर जो मैं लेकर आया हूँ, जो
वैभव ग्लोबल लिमिटेड का कि आने वाला जो समय है, अभी बारिश के बाद में आप देखेंगे कि दिवाली दशहरे आएंगे, उसके बाद शादी ब्याह। तो ये दोनों त्यौहार में क्या होता है कि जो शादी ब्याह का सीज़न होता है चाहे त्योहारों का, यहाँ पर जो गोल्ड वगैरह की इनकी ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती है और बिजनेस बढ़ता है। तो निश्चित है कि आपको भी आने वाले दिनों में इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको किसी न किसी रूप में बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो डिविडेंड के रूप में मिले, चाहे बोनस के रूप में मिले, चाहे और शेयर की प्राइस भी मिले, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। मैं इस कंपनी को अगर नंबर देने की बात करेंगे तो 10 में से आराम से 8-10 नंबर दे सकते हैं, 8 नंबर दे सकते हैं 10 में से। बाकी ओवरऑल ठीक है, कंपनी को अगर हम देखे थे तो एक नीट एंड क्लीन अच्छी कंपनी में है, वैभव ग्लोबल लिमिटेड नाम है इसका। फिर एक बार आपको मैं बता देता हूँ इसका डेटा कि